Good morning class. Now today we are going to continue our chapter 9 reproduction in animals. इस चैप्टर में अभी तक हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. आफ्टर दैट हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये दो रिप्रोडक्शन हमने पढ़े जिसमें हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एंड नाउ today metamorphosis. Now what is metamorphosis? Metamorphosis means जो ड्रास्टिक चेंज आते हैं, जो चेंजेस एकदम से आते हैं, ड्रास्टिक चेंज जो आते हैं उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, जो ड्रास्टिक चेंज आते हैं उन्हें बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. देखो फॉर एग्जांपल जैसे आपका फ्रॉग. अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना, आप इसमें भी देख सकते हो और इस डायग्राम को भी आप ध्यान से देख सकते हो. सबसे पहले क्या है? एग. एग के बाद क्या है? टेडपोल. टेडपोल क्या है? अब ध्यान से देखो, इसकी क्या है? पीछे से लगे इसकी टेल है. ठीक है, अब ये बड़ा हुआ और बड़ा हुआ तो भी उसकी पीछे की तरफ क्या लग रहा है? हमें एक टेल है. जबकि इसका इसके पेरेंट्स के साथ कोई भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फ्रॉग होता है उसकी तो कोई पूंछ होती ही नहीं है. बट जो उसके बेबी रहते हैं वो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे उनके पीछे पूंछ होगी. कभी आप पॉन्ड्स में साइड में देखोगे तो वो ऐसे ही लगते हैं साइड में कि उनके पीछे पूंछ टाइप की होती है. बट जब ये बड़ा होता है तो कैसा हो जाता है? बिल्कुल फ्रॉग. इसका ये वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल इस हिस्से में चेंज हो जाता है. ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वाला जो हिस्सा है इनके पीछे वाला वो इस हिस्से में चेंज होता है. और ये जो ड्रास्टिक चेंज आते हैं, ड्रास्टिक चेंज मीन्स एकदम से जो बदलाव आते हैं उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. जो चेंज एकदम से आते हैं वही चेंज कहलाते हैं आपके मेटामॉर्फोसिस. ठीक, पहले उसमें वो शेप नहीं दिख रही थी, देन उसके बाद उसमें एकदम से क्या हुआ? चेंज हो गया, बिल्कुल अपने फादर की तरह वो दिखने लगा. उसी चेंज को जो एकदम से होता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. जस्ट लुक लाइक ये आपका नेचुरल प्रोसेस है बाय विच एन एनिमल आफ्टर बर्थ और हैचिंग undergo abrupt changes in its body structure until it reaches an adult stage is called metamorphosis. पहले वो छोटा होता है, फिर धीरे खड़ा होना शुरू करता है, फिर अगेन एनी प्रोसेस भी क्या है इसकी? कंटिन्यू प्रोसेस है. इसे भी बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. नाउ व्हाट इज विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स? क्या होते हैं विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स? सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. कुछ एनिमल्स जो हैं वो यंग वंस मतलब बेबी चाइल्ड को जन्म देते हैं, और कुछ एनिमल्स जो हैं वो अंडे देते हैं, ले एग्स. ठीक, तो जो एनिमल्स बर्थ देते हैं यंग वंस को वो कहलाते हैं आपके विविपेरस एनिमल, और जो एनिमल्स एग ले करते हैं वो कहलाते हैं आपके ओविपेरस एनिमल. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल. Those animals which give birth to young ones is called viviparous animals, and those animals which lay eggs are called oviparous animals. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये है, ये आपकी ओविपेरस है और ये आपकी विविपेरस है. ओविपेरस आपकी ये हैन हो गई, और विविपेरस में आपके एलिफेंट हैं, डॉग हैं, ये सब आपके विविपेरस हैं. ठीक है, अब टॉपिक आया नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब तक हमने क्या पढ़ा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें सिंगल पेरेंट होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें सिंगल पेरेंट होता है. अब ये वाली फिगर है हाइड्रा की. ठीक, हाइड्रा में आप देखो, हाइड्रा में क्या है? बडिंग. यहाँ पर उसके क्या निकल रही है? एक बडिंग. बडिंग मीन्स बड, कली. और ये बडिंग क्या हो गई? फिर बड़ी हो गई. अब हमने इसको क्या कर दिया? ये इससे क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी. अलग होने के बाद ये क्या करेगी? खुद ही अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाएगी. एंड अगेन नेक्स्ट वाली प्रोसेस जब वो अलग होगी उसमें भी ऐसे ही निकलेगा. फिर उसके बाद उसकी आगे भी ये प्रोसेस चलेगी, एंड देन अगेन वो दोबारा से क्या हो जाएगी? उससे अलग हो जाएगी. एक सिंगल पेरेंट ही इसमें रहा, इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, इसमें खुद ही वो हुआ और खुद ही उसके बाद ही वो उससे क्या हो गया? अलग हो गया. बाइनरी फ्यूजन में भी क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन में ये पेरेंट सेल है, ये इसके पेरेंट सेल में न्यूक्लियस क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं.
न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं तो उसके बाद साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, फिर बन जाती हैं 2 डॉटर सेल्स। दोनों क्या हो जाते हैं, जब न्यूक्लियस 2 हो गए तो वो दोनों क्या हो जाते हैं उसके बाद सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, देखो ये और उसकी फिगर है, ये आपके हाइड्रा की फिगर है, ये भी, ये अमीबा है आपका। ठीक है, नाउ इन ईच हाइड्रा देयर मे बी 1 और मोर बल्जेस, इन्हें बोलते हैं बल्जेस, कि ऐसी बल्जेस जो हैं वो हाइड्रा में एक से ज़्यादा होती हैं। दीज बल्जेस आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल, यही बल्जेस क्या होती हैं, डेवलप्ड हो जाती हैं नए इंडिविजुअल में, जिसको बोलते हैं बर्ड्स। ठीक, recall the presence of birds in East. In Hydra, 2 new individuals develop as outgrowth from a single parent. देखो अब हाइड्रा में न्यू इंडिविजुअल आ रहा है मगर पेरेंट क्या है, सिंगल पेरेंट है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं asexual reproduction. Since new individuals develop from the birds in Hydra, this type of asexual reproduction is called budding. न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है हाइड्रा से, फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा। ठीक है, बर्ड से डेवलप हो रहा है न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा में, उसको बोलते हैं बडिंग। अनदर मेथड ऑफ asexual reproduction is observed in the microscopic organisms amoeba. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा में ये इसका asexual रिप्रोडक्शन किस में शो हुआ, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में। asexual रिप्रोडक्शन हमने एक तो बडिंग में पढ़ा जो कि हाइड्रा में हुआ, अब हम पढ़ेंगे अमीबा में। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, मतलब जैसे कि हम जानते हैं स्ट्रक्चर क्या है अमीबा का। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, आपको जैसे कि याद होगा कि जो अमीबा है वो हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 न्यूक्लियाई में चेंज हो जाते हैं। दिस इज फॉलो बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। This type of asexual reproduction in which an animal reproduced by dividing into 2 individual, एक इंडिविजुअल ने डिवाइड करा 2 डिवाइडिंग इंडिविजुअल में, उसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन देयर आर द अदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, अमीबा के और बडिंग के अलावा भी, बाइनरी फिजन और बडिंग के अलावा भी आप और मेथड्स भी पढ़ोगे जो सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, बट यू विल स्टडी अबाउट दीज इन योर हायर क्लासेस, जो आपकी ऊंची क्लासेस मतलब बड़ी क्लासेस होंगी उसमें पढ़ोगे आप। देखो इस फिगर में ये अमीबा है, इसने क्या करा, डिवाइडिंग न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस क्या हो गए, डिवाइड हो गए। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गए तो वो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए और उन्होंने डॉटर अमीबा बनाया। ठीक है, ये 2 डॉटर सेल्स है, न्यूक्लियस की वजह से ये दोनों क्या होगी, डिवाइड हो गई। ठीक, अब आई स्टोरी ऑफ डॉली। डॉली की स्टोरी थी, डॉली जो है वो एक हेल्दी क्लोन मैमल्स है। ये परफॉर्म किया था फर्स्ट टाइम बाय इयान विलमेट ने और उनके कलीग्स ने, कहाँ पे, स्कॉटलैंड में। सक्सेसफुल क्लोन अ शिप नेम डॉली। अब क्या है क्लोन, कैसे डॉली इतनी सक्सेसफुल क्लोन मैमल है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी शॉर्ट स्टोरी है। 5 जुलाई 1996 को ये फर्स्ट मैमल थी जो कि बाय क्लोन जो है वो इसका बर्थ हुआ। उसकी स्टोरी ये थी कि आपको ये 3 तरह की शिप दिख रही है, जिसमें से एक डॉली है और एक है डॉर्सेट शिप और एक है आपकी ब्लैक फेस शिप। इसमें इन्होंने विलमेट ने क्या किया, विलमेट ने एग जो है वो ब्लैक फेस ईवी का एग लिया एंड मेमोरी ग्लैंड जो है वो डॉर्सेट शिप के लिए। उसके बाद उन्होंने इसके एग से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया और इसके मेमोरी ग्लैंड का न्यूक्लियस इसके एग के ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। इसके न्यूक्लियस को तो उन्होंने रिमूव कर दिया और इसके न्यूक्लियस को इसके एग पर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो वो एग था जो डॉर्सेट शिप के न्यूक्लियस के साथ था, उसको इम्प्लांटेड कहाँ करा, इम्प्लांटेड करा उन्होंने ब्लैक फेस ईवी में। ठीक है, अब ब्लैक फेस ईवी ने उसे इम्प्लांटेड किया। इम्प्लांटेड करने के बाद डेवलपमेंट हो गया एग का, एग डेवलप्ड हो गया। आपको पढ़ा रखा है पीछे के एग कैसे डेवलप्ड होता है। एग डेवलप हो गया और फाइनली क्या हुआ, डॉली का
जन्म हुआ, डॉली का जन्म हुआ। और डॉली जो थी वो एक हेल्दी क्लोन थी, बट उसको जन्म दिया किसने? ब्लैक फेस ईवी ने। बट उसका एक भी कैरेक्टर इसके अंदर नहीं आया, एक भी कैरेक्टर उसके अंदर ब्लैक फेस ईवी का नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस किसका है? डॉर्सेट शिप का। न्यूक्लियस की वजह से उसके अंदर जो कैरेक्टर्स आए वो आए डॉर्सेट शिप के। आप देख भी सकते हो वो बिल्कुल किसकी तरह दिखाई दे रही है? वो बिल्कुल सेम डॉर्सेट की तरह दिखाई दे रही है, सेम, बिकॉज इसका न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस की वजह से इसके कैरेक्टर इसके अंदर आए। इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया था तो इसका कोई भी कैरेक्टर इसके अंदर नहीं आया। ठीक, उसके बाद ये एक हेल्दी क्लोन रही और इसने भी अपने मतलब ऑफस्प्रिंग्स वगैरह इसकी भी हुए, हेल्दी क्लोन थी। फिर उसके बाद ये जो आपकी फिन डॉर्सेट शिप थी, इनके अपने भी ऑफस्प्रिंग्स हुए बाय द सेक्सुअल मीन्स। ठीक, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 14 फ़रवरी को डॉली की 2003 में डेथ हो गई, क्योंकि इसको लंग्स की डिसीज़ हो गई थी, लंग्स प्रॉब्लम की वजह से इसकी डेथ हुई। आफ्टर डॉली के बाद, क्योंकि डॉली के सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, डॉली के बाद भी क्या हुआ, इन्होंने क्लोन मैमल्स बनाए बट वो सक्सेस नहीं हुए। कुछ तो बर्थ होने से पहले मर जाते थे, कुछ बर्थ होने के बाद मर जाते थे, जन्म से पहले जन्म के बाद। और अगर होते भी थे तो उनके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज़ होती थी, कोई ना कोई कमी उनके अंदर होती ही थी, तो सक्सेस नहीं हुए। इसलिए डॉली को एक सक्सेसफुल क्लोन बोला जाता है, क्योंकि एक सक्सेसफुल क्लोन है जिसका नाम है डॉली। ये फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन था और उसके बाद जितने भी आए या तो उनकी डेथ हो गई या फिर वो एबनॉर्मलिटीज़ के साथ जन्म लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। नाउ थैंक यू क्लास।